नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर्स है मुख्य रूप से बजट आधारित करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये पूरा का जो पूरा क्वेश्चन लिया गया है वो बजट से ही लिया गया है। बजट सेशन इसे कह सकते हैं कि बजट सेशन का जितना भी क्लास है उससे ये 5 क्वेश्चन बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंस रखता है और कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना अति प्रबल है। तो देखते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कौन सी, हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 25-26 होगी। तो 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। घटाकर किसका, जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। तो राजकोषीय घाटे को घटाने के लिए क्या है, प्रावधान किया गया है 4.4% का प्रावधान किया गया है। जो पहले कितना था, ये 2024-25 की बात करें, अगर वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो ये थी 4.8%। कितना था, 4.8% निर्धारित किया गया था, जिसे घटा करके 4.4% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए जो है सरकार ने एकल उधारी का लक्ष्य जो है वो कितना कर दिया है, 5.7% से बढ़ा करके, कितना, 5.7% बढ़ाकर कितना करोड़, 14.82 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है ना, लाख करोड़ किया है। ठीक है ना, ये जो पहले था सरकार के एक सकल उधारी का लक्ष्य जो था पहले, उसमें 5.7% की वृद्धि की गई है और 5.7% की वृद्धि करने के बाद ये 14.82 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। ठीक है ना, तो हमारा जो जीडीपी का जो कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है राजकोषीय घाटा को, तो 4.4%, जो पहले थी 4.8%। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बजट 2025-26 में देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, कौन सी मिशन को लॉन्च किया गया है, तो इसमें आंसर आपका है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। किसे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया गया है। बजट 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की गई। यह जो है इससे जो इस मिशन से किसका मदद मिलेगा, इस मिशन से मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, मेक इन इंडिया को मदद मिलेगा। क्या मिलेगा, मेक इन इंडिया को मदद मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी चीज अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उससे हम हर चीज पे लिख सकते हैं कि मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के रूप में लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया है। क्या है, वित्त वर्ष 25-26 में बिहार में उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया है। तो वो है मखाना बोर्ड, यानी मखाना को बिहार में उत्पादन और वितरण प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। अभी जो बिहार में मखाना की जो खेती होती है, बिहार में मखाना की खेती जो होती है वो लगभग बिहार में मखाना की खेती
की जो कृषि होती है वो लगभग कितना होता है, 35,000 हेक्टेयर में होती है, 35,000 हेक्टेयर। क्लियर? कितना में? 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है बिहार में। क्लियर? 25,000 किसान इससे जुड़े होते हैं। कितने हैं? 25,000 किसान इस पेशा से जुड़े हुए हैं, इस कृषि से जुड़े हुए हैं, इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो सोच सकते हैं बिहार में कितनी बड़ी स्तर पे मखाने की खेती होती है। देश में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सबसे अधिक मखाना का उत्पादन बिहार में किया जाता है। कहाँ? बिहार में किया जाता है। देश में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन कहा जाता है? बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? पायलट अध्ययन उसे कहते हैं कि सिर्फ अभी पायलट परियोजना के रूप में, प्रायोगिक रूप में इसको खेती करने के लिए मंजूरी मिली है। किसकी खेती? भांग की खेती को। तो भांग की खेती करने के लिए किस राज्य ने भी पायलट परियोजना के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना। यानी भांग से हमें किसी की खोज करना है? औषधीय गुण के बारे में पता लगाना है, जिससे कि औद्योगिक विकास का काम आ सके। क्लियर? इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर ये सफल होता है, सक्सेस होता है, तो राज्य में भांग की खेती की वैधता को मान्यता प्रदान करेगा। क्या करेगा? राज्य में भांग की खेती की वैधता को मान्यता प्रदान करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बजट, बहुत लोगों का इंतजार रहता है एक साल फरवरी मंथ का कि बजट कब आ रहा है। तो बजट का जो वास्तविक नाम है, जो संवैधानिक नाम है, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर? बजट का वास्तविक नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 112 के तहत। कितना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, जो भारत के वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें क्या है कि भारत की जो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण में है, वो 3 प्रकार के अनुमान लगाते हैं। एक तो जो इससे पहले वाले बीता, यानी इसमें 2024 और 25 के अनुमान को लेते हैं। दूसरा जो है हमारा 25 और 26 का अनुमान रखेंगे, जो अनुमानित होता है कि इतना हमारा खर्च, इतना व्यय होगा। और तीसरा जो इसमें सम्मिलित किया जाता है, वो 2023-24 के आंकड़े को सम्मिलित करते हैं। 23-24 जिसकी आंकड़े फाइनल हो चुका होता है। तो इन 3 वर्षों के अध्ययन किया जाता है बजट में, और तब बताई जाती है बजट का प्रोविजन। दूसरा क्या है कि अगर अनुच्छेद इसमें हम लिखे हैं 266, 267 और 110, तो 110 में जो है वित्तीय प्रावधान किया गया है, वित्तीय व्यवस्था की गई है। लेकिन ये और ये, यानी जो है अनुच्छेद 266 संचित निधि और 200 लोक लेखा निधि, ये 2 का प्रावधान करता है। इसमें जो वर्णन है वो भारत की संचित निधि का वर्णन है, संचित निधि का बात करता है, और लोक लेखा निधि की बात करता है। क्लियर? लोक लेखा निधि और संचित निधि। और इसमें जो है आकस्मिक निधि की बात करता है,
आकस्मिक निधि की बात है, ठीक है ना। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के प्रोविजन में होते हैं, राष्ट्रपति के अधीन होता है, जबकि संचित निधि पर संसदीय प्रोविजन लागू होता है, संसदीय प्रावधान लागू होता है। लोक लेखा समिति में अगर खर्च करना हो तो ये जन कल्याण की बात कर सकते हैं कि जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उन सब क्षेत्रों पे जो अगर खर्च होती है तो लोक लेखा समिति से खर्च की जाती है, ठीक है। लेकिन संचित निधि की अगर खर्च करना हो तो सरकार को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि इनमें से किससे में अगर सरकार खर्चा करना चाहे तो संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो है, अगर नहीं की बात करता है तो लोक लेखा निधि हो गई, अगर संसद की स्वीकृति की बात करता है तो संचित निधि हो गई। संचित निधि से ही, यानी संसद की स्वीकृति से ही संचित निधि से पैसा सरकार खर्च कर सकती है। आकस्मिक निधि है कि यदि फंड की मतलब अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी और तुरंत आवश्यकता है तो आकस्मिक निधि से खर्च कर सकते हैं, लेकिन पुनः संचित निधि से उसमें उतना पैसा जमा कराना होता है। क्लियर। तो ये बजट धारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।